पोस्ट कैसे दे रही हो? अरे ये वहां पहुंची थी गलती से, लेकिन तूने जो किया है ना वो जानबूझकर किया है, ये फर्क है। इतनी बड़ी बात तुमने अपने बहन से कैसे कह दी? बोलो, जवाब दो। क्या बात है आई? पूछ पूछ इससे। अरे अपनी बहन पर उंगली उठाने से पहले कम से कम ये तो सोच लिया होता। ये तो तेरी चिंता की वजह से उस बंगले में गई थी, ना कि तेरी तरह झूठ बोलकर। झूठ? कैसा झूठ है? हाँ झूठ। आज ये 6 से 9 फिल्म देखने गई थी झूठ बोलकर, और मैं यहाँ चिंता के मारे मरी जा रही थी। क्या ये सच है वर्षा? हाँ गई थी मैं फिल्म देखने, झूठ बोलकर गई थी। क्योंकि मैं आई से सच बोलती, परमिशन मांगती तो आई मुझे कभी जाने नहीं देती। दादा मैंने सब कुछ करके देख लिया, और जब किसी भी चीज से बात नहीं बनी तो मुझे जबरदस्ती झूठ बोलना पड़ा। आई कौन से जमाने में जी रही हो तुम? जरा आंखें खोल के देखो, दुनिया बदल गई है, जीने के तौर तरीके बदल गए हैं। तुम्हें पता है आजकल शाम को 7 बजे दिन खत्म नहीं होता। पता नहीं तुम इस बात को कब समझोगी। वर्षा, आजकल बच्चे अपनी मर्जी से जीते हैं, और माँ बाप को उनके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। लेकिन एक हमारा ही घर है जहाँ पे तुम कहते उठो तो हम उठ जाते, तुम कहो बैठो तो हम बैठ जाते। जो भी हो वर्षा, एटलीस्ट तुम्हें आई को बताकर तो जाना चाहिए था। उन्हें मना लेती फिर चली जाती। अरे उन्होंने जब तुम्हें जॉब के लिए मना नहीं किया तो फिर फिल्म। 1 मिनट बहनी, तुम हमारे घर के मामलों में ना ही बोलो तो बेहतर है। वर्षा क्यों नहीं बोल सकती है? ये घर इसका भी है, इस घर की बहू है और इसका हक बनता है, और ये कुछ गलत नहीं बोल रही है। हाँ, तुम तो उसी की तरफदारी करोगे ना दादा। वर्षा, यहाँ कोई किसी की तरफदारी नहीं कर रहा है। कौन सही है कौन गलत है सब जानते हैं, तू भी जानती है। अपनी गलती मानने के बजाय तू उल्टा झगड़ती जा रही है। देख वर्षा, हम सब मानते हैं कि हम सब अपनी जिंदगी आई के हिसाब से जीते हैं, लेकिन वो आई ही हैं जिनके नियमों की वजह से ये पूरा का पूरा घर एक साथ बंधा हुआ है। तुम समझते क्यों नहीं? वर्षा बेटी, अब तो मान ले अपनी गलती, ऐसे माफी मांग, वो गलत नहीं है। हाँ बाबा, मैं ही गलत हूँ। दुनिया की बदलती रफ्तार से चलना जो चाहती हूँ मैं। बाबा एक बात सीरियसली बोलूं, इस घर में कोई बदलना नहीं चाहता, और ना ही दूसरे को बदलते हुए देख पसंद करता है। मुझे कोई इस घर में समझे इस बात की उम्मीद करना ही बेकार है सच। बेटी, कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? तू इसकी बात का बुरा मत मानना बेटा। आई, वर्षा मेरी छोटी बहन है, उसकी बात का मैं कैसे बुरा मान सकती हूँ? और उसकी गलती का एहसास कराना भी हमें जरूरी है। हाँ दादा, मगर उसके लिए सही वक्त नहीं है। अगर हम बार बार उससे यही बातें करते रहेंगे तो उसके दिल में ये बात बैठ जाएगी कि उससे इस घर में कोई नहीं प्यार करता, कोई नहीं समझता। दादा, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हमें ये बात टाल देनी चाहिए। अरे सचिन! दादा कैसा रहे तू? एकदम फिट एंड फाइन दादा, आप कैसे हो? बस बढ़िया। मानव बेटा आ जाओ, खाना लगाती हूँ। ओए चल चल चल, तू बैठ, मैं हाथ मुंह धो के लवकर ये दादा। हाय, हाँ? भाजी कटली? अरे गोभी बटाटा। अरे बढ़िया। चल आजा जल्दी, भूख लगी होगी ना। चल साथ में खाना खाते, आजा। आई लवकर। छोले बनाए, गोभी बटाटा भी है। अरे हाय, हाँ ये ले, और घर के भाड़े का पैसा अगले हफ्ते दे दूंगा। अरे हाय, ले ले, ये भी कुछ रुपए रख ले, तेरे काम आएंगे। अरे सचिन, तू ये पैसे अपने पास रख, क्लासेस शुरू होने वाली है तेरी,
तेरे को जरूरत पड़ेगी इसकी। अरे नहीं दादा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। कैसे मैनेज कर लेगा तू? अभी तेरे को किताबें खरीदनी है, आने जाने का खर्चा अलग से। मैं हूं ना घर संभालने के लिए, तू टेंशन क्यों ले रहा है? रखिए पैसे और कल ही जाके किताबें खरीद लेना। अरे नहीं दादा, और वैसे भी 200 में किताबें कैसे आएंगी? रुक, ये ले। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था दादा। अरे बेटा रख ले, दादा दे रहे तो रख ले। तू अच्छा कमाएगा ना तो दादा का हाथ बटाना। थैंक यू दादा। अरे वाह, देख बेटा, तेरी संगत का असर है। भाई का हाथ बटाना चाहता है ये। देख मानव, इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो देख तेरे साथ ये हाथ बटाएगा, घर का आधा जिम्मा अपने कंधे पे उठा लेगा, है ना? ले दे दो ना बस। अरे सचिन बेटे, ये पैसे तूने कहाँ से लाए? अरे हाँ, वो क्या है ना कि कंप्यूटर क्लासेस से इंक्वायरी करके लौट रहा था, तो एक स्कूल के बाहर बच्चों के एग्जाम फॉर्म भरने के 20-20 रुपए मिल रहे थे, तो मैंने फटाफट से ना 10 फॉर्म भर दिए और 200 रुपए कमा लिए। अरे वाह। अच्छा आई, बाबा को टाइम? वो कहाँ जाएगा? एक तो थिएटर या दूसरा दारू का अड्डा, तीसरा कोई ठिकाना है तेरे बाप का? जाने दो, तू उसके बारे में पूछे मत। अरे हाँ सचिन, जिंदगी में तू कुछ भी कर, लेकिन तेरे बाप जैसी एक्टिंग मत करना मेरे बेटे। क्या हो गया? पानी दे, पानी दे, पानी दे। डाल 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 डाल। अरे अरे आस्ते 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 बेटा, ले 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 खा। अरे आई, हाँ तू खाना खा, तुझे भी भूख लगा होगा ना। आई, तू कब तक अकेले काम करती रहेगी? तुझे तो अब दादा की शादी करवा देना चाहिए। क्यों दादा? देख, तुझे तो अपने घर की हालत मालूम है। कौन सा बाप तैयार होगा हमारे घर में लड़की देने के लिए? आई, तू अभी तक वर्षा के बारे में सोच रही है? समझ में नहीं आ रहा है बेटा, हो क्या रहा है हमारे घर में? रोज नई प्रॉब्लम, रोज नया दुखड़ा। पहले तो तेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, जब उससे संभले तो तुम्हारे पापा अचानक रात को उठकर घर छोड़कर चल दिए। ना मेरे बारे में सोचा, ना तुम सबके बारे में। भला हो उस लड़के का जिसने ऐन वक्त पर आकर उनकी जान बचाई, वरना उस लड़के ने बाबा की नहीं, मेरी भी जान बचाई थी। मतलब? हाँ आई, अर्जु, मुझे उस लड़के से मिलना है, उसे धन्यवाद देना है। उसके इतने एहसान है हम पर। उस दिन वो यहाँ आया था, लेकिन मैं घर पे नहीं थी। लेकिन अब किसी भी तरह उसे। आई, बाबा के पास उसका नंबर है। अजीत, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आई। आई, क्या बात है? पूजा की थाली? पूजा, तुम? आज तेरा जन्मदिन है ना, तो मंदिर गई थी तेरी लंबी उम्र की प्रार्थना करने के लिए, और साथ ही साथ इस साल तेरी शादी की भी। अजीत,
देख बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। अब तो अर्चना को भी उसके किए की सजा मिल गई है, तो तू क्यों उस बात को लेकर अपना दिन खराब कर रहा है? देख, मैं तेरे लिए मनीषा से भी अच्छी और अमीर लड़की ढूंढूंगी। और हाँ, शाम को बर्थडे पार्टी है, लगभग सारी इनविटेशंस भेजी जा चुकी है, सिर्फ मंजू के यहाँ। आई, मंजू के घर वालों को इनविटेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों को अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन लोगों को तो बुलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं सिर्फ मंजू की बात कह रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है आई, वो भी ससुराल वालों के रंगों में रंग चुकी है, वरना मेरे साथ ऐसी बदसलूकी नहीं करती वो। अजीत, अजीत कैसी बात कर रहा है तू? बहन है वो तेरी। अरे गुस्से में कहीं ऊंची नीची बात कह गई हो तो रिश्ता तोड़ोगे क्या? बचपन में तो तुम दिन रात लड़ते थे, लेकिन बाद में मान भी जाते थे। अरे भाई बहन का रिश्ता तो ऐसे ही होता है, इसमें इतनी भी क्या नाराजगी? देख, मैं मंजू को बर्थडे पर बुलाऊंगी, वो जरूर आएगी। अब तू ना मत करना। वैशु, वैशु तेरा टिफिन रखा है। हाय। हाँ, एक मिनट। विनोद, एक मिनट इसको संभालो ना। हाँ ठीक है। हाय, बोला। अब क्या बोलूं? सुबह से तेरे फोन का इंतजार कर रही थी, आखिर रहा नहीं गया तो। क्यों? आज कुछ खास बात है? नहीं है मुझे, इतनी भी क्या नाराजगी? अपने भाई का बर्थडे ही भूल गई तू? आई सो सॉरी, वो आज घर में कुछ टेंशन थी। इसमें नई क्या बात है? जब तक अर्चना उस घर में रहेगी ना, टेंशन्स तो होती ही रहेगी। वहीनी, आपका टिफिन रेडी है, आप उधर रख दो। दादा आप जाना मत, मैं अभी आपका टिफिन लेके आई। कुछ नहीं सुनना है मुझे। आज शाम को मैंने बर्थडे पार्टी रखी है, तुम्हें आना है। लेकिन आई, लेकिन कुछ नहीं मंजू। आई की बात नहीं मानोगी क्या? देख मंजू, अच्छा मौका है, इसी बहाने दोनों में सुलह हो जाएगी। मैं तेरी राह देखूंगी। ठीक है आई, बाय। अतः क्या करूं मैं? जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन घर पे क्या कहूं मैं? आई ने तो मुझे अकेले को इनवाइट किया है वहां। ये बात यहाँ किसी को अच्छी नहीं लगेगी। और वैसे भी विनोद और अजीत एक दूसरे के सामने ना आए तो ही अच्छा है। गलती से भी विनोद को ये भनक पड़ गई कि अजीत ने अर्चना के साथ ये सब। ना रे देवा, ना। अरे वाह, पुन्नी तैयार हो गई। चलो प्रसाद लो, आ करो आ करो आ करो। हाँ विनोद, मंजूषा प्रसाद लो बेटा। क्या हुआ मंजूषा, क्या सोच रही है? नहीं आई, कुछ खास नहीं। वो बस मेरी आई का फोन आया था कि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं। अरे तो तुम जाओ ना उनके पास, उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। वहाँ घर का काम करने के लिए भी कोई नहीं है। नहीं आई, वो पुन्नी को तो विनोद छोड़ेगा। तुम यहाँ की चिंता मत करो, वहाँ जा और वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो फोन करके बता देना, समझी? ये ले प्रश्न। ठीक है। विनोद, मुझे स्टेशन तक छोड़ दोगे? हाँ चलो। ये लो। बाय पुन्नी। बाय बाय पुन्नी, बाय बेटा। आई, हो गई तेरी पूजा? बैठ। अब तू चाय पी। हाँ हाँ, सुबह से 3 बार गर्म कर चुकी हूँ मैं। अरे ये दोनों टिफिन यहाँ? आई, शायद वर्षा का है, जल्दी जल्दी में भूल गई होगी। भूली नहीं होगी, जानबूझकर ले नहीं गई होगी। मैं जानती हूँ ना, जब भी गुस्सा होती है सारा गुस्सा खाने पर निकालती है। आई बाय, मैं जा रही हूँ। बाय ताई। बाय। वैशु, वैशु तेरी बुक। बाय आई। अब वहाँ कैंटीन में बैठकर खा रही होगी कुछ उल्टा सीधा। इसका मतलब कल की फिल्म बहुत महंगी पड़ी तुझे। हाँ यार, इतना हंगामा हुआ कल घर पे, पूछ मत। पता नहीं रश्मि, ये लोग मुझे कब समझेंगे। इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन उस बात का इतना बड़ा इशू बना दिया सबने मिलकर। लीव इट ना वर्षा,
ये तो हर घर की कहानी है। मेरे घर में भी कुछ ऐसे ही हालात थे, रोज वही टोकना रोकना, लेकिन मैं सब पे भारी पड़ गई। मतलब क्या किया तूने? घर छोड़ लिया अपने माँ बाप को। क्या? हाँ यार, मेरी किसी लड़की के साथ दोस्ती थी, सिर्फ दोस्तियाँ, लेकिन घर वालों ने इसका बहुत बड़ा इशू बना दिया। रोज वही डांटना वाटना। चलो वो तो मैंने सहन लिया, लेकिन जब पापा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आई गिव अप, सीधी यहाँ चली आई। तब से लेके आज तक मैं घर नहीं गई। लेकिन तेरे मम्मी पापा ने तुझे कभी वापस नहीं बुलाया? अरे लाख बुलाया, लेकिन मैं जाऊँ तब ना। मैं यहीं पे ठीक हूँ, अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जो चाहूँ जब चाहूँ कर सकती हूँ। मैं जाऊँ भी तो क्या करूँगी वहाँ पे? फिर वही रोक टोक, वही पाबंदियाँ, नहीं यार। और वैसे भी घर वालों को हमारी कीमत तब पता चलती है जब हम घर से दूर रहते हैं। देख वर्षा, ये जनरेशन गैप है। हमारी आई बाबा की सोच हमारी सोच से कभी नहीं मिल सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं। आज अगर तुमने एक फिल्म देखी तो इसमें गलत क्या है? तुम एक कॉलेज गोइंग गर्ल नहीं हो, तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, एक मैच्योर लड़की हो, खुद कमाती हो, अपनी जिंदगी के ऐसे छोटे मोटे फैसले तुम ले सकती हो वर्षा। और सुन, तुम्हारे घर वालों को ये फिल्म की बात कैसे पता चली? अरे वो फिल्म का टिकट रह गया पर्स में, ताई को मिल गया। पहले वो शुरू हो गई, फिर बाकी सब। तू ना कमाल की है सच्ची यार। तो ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली के साथ कैसे रह सकती है? ग्रेट है यार, तू ग्रेट है। घर वालों को हमारी कीमत तब पता चलती है जब हम घर से दूर रहते हैं। अपनी मर्जी के मालिक हो, जो चाहूं जब चाहूं कर सकते हैं। पकड़। अरे लेना, तू पागल हो गया यार? टेंशन क्यों लेता है? अरे तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए कि लड़की के घर वाले सामने से तुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं। तरुण यार, समझने की कोशिश कर यार। और हाँ, ये कपड़े पहन के मत जाना, नई शर्ट पहन के जाना। अरे जब उस लड़की के घर वाले तुझे देखे तो उन्हें लगना चाहिए यही है राइट चॉइस। तरुण, वो लोग मुझे घर मिलने के लिए बुला रहे, मुझे दामाद बनाने के लिए नहीं बुला रहे। और मैं क्यों कोई झूठा दिखावा अरे करूं यार फिर वही बात। अरे मेरे सत्यवादी, मेरी बात को समझ। वो लड़की तुझे पसंद है, तकदीर तुझे बार बार उससे मिलने का मौका दे रही है, उसके करीब जाने का मौका दे रही है। फिर काहे को यार? अरे बिंदास तैयार होके जाना। लेकिन तरुण, इसमें कोई तू झूठ नहीं बोल रहा है, और अगर झूठ बोल भी रहा है तो गलत काम के लिए झूठ नहीं बोल रहा है। मनपसंद लड़की चाहिए ना? चाहिए कि नहीं? देख, तेरे को थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, समझा? नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। तेरे को उस लड़की से शादी करनी है या नहीं? अरे करनी है या नहीं? तो फिर जो मैं कहता हूं वो कर, समझा? और हाँ, तेरे को उस लड़की के घर ड्रॉप करने मैं भी आ रहा हूं। पर यार, चल यार, आप चाय पीते हैं, ठंडी हो जाएगी। चल चल जा, और ये पसीना साफ कर अपना। मानव, ऑल द बेस्ट यार। आओ, लगता है आ गया। नमस्ते। आओ आओ, ठीक है। ये अर्चू की माँ सुलोचना। नमस्ते। और ये मानव। हाँ, मैंने पहचाना। आओ आओ मानव। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। आओ विनोद, बैठो। मानव, ये मेरा बड़ा बेटा विनोद। नमस्कार। नमस्ते। और ये मेरी बेटियां, ये वर्षा, ये वैशाली। बेटा, उस दिन तुम हमारे यहाँ आए थे तो मैं घर पे नहीं थी, इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। बेटा, तुमने हम सब के लिए जो किया है, खाकी, मुझे अर्चना ने बताया कि उस रात तुमने ही उसे। बेटा, तुम नहीं होते तो अर्चना और हम सब तबाह हो जाते। हम बहुत आभारी हैं तुम्हारे। खाकी, आप क्या कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं। मैंने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया। और
काकी मेरी जगह कोई भी होता ना तो यही करता। नहीं बेटा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये शायद नहीं करता, क्योंकि दूसरों के लिए कुछ करने वाले बहुत कम होते हैं। अर्चना बेटा, चाय और नाश्ता लेकर आओ। जी आई। वैसे तुम काम क्या करते हो? मैम, बेटा ये हमारे मेहमान हैं। मेहमान मतलब? मेहमान मतलब दोस्त। किसके दोस्त? आपके? बाबा के? अच्छा, अच्छा के। इधर आ। हम आत्या के नहीं, आपके दोस्त हैं और आपसे मिलने आए। मेरे से दोस्ती करेंगी आप? अच्छा, बस बेस्ट पकौड़े बनाती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जाओ बेटा, खेलने जाओ। हाँ? अच्छा काकी, मैं निकलता हूँ, बाहर बारिश हो रही है। फिर आना जरूर। जी सर। हाँ? चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ता हूँ। आइए। आओ बेटे। सुनिए जी, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप भी छाता रख लीजिए। जी वो मैं। हाँ हाँ, ले जाओ बेटे, बाद में कभी आते जाते वापस कर देना। थैंक यू। ये आप इसे रख लीजिए। मैं चला जाऊंगा गाड़ी से। मानव यार, तो कुछ भी बोल, वो लड़की अर्चना ना तेरी ही किस्मत में है।